gorgeous Patolas are in the house. सबसे पहले welcome to पंजाब केसरी जगबानी. और इतनी सुंदर सुंदर beautiful मुटियारा मैं तो बोलूँगी आज हमारे साथ हैं. और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि उड़न पटोलास टाइटल के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आई बिलीव आस्था. उड़न पटोलास का क्या मतलब हुआ? जहाँ तक मेरी डिक्शनरी आती है, मेरे लिए है उड़न पटोलास जो उड़ती रहती हैं अपनी हवाओं में, अपने ख्याली पुलाव में है. और पटोलास मीन्स हॉटी, नॉट ऑब्जेक्टिफाइबल बट शी इज़ क्यूट, शी इज़ यू नो शी इज़ शी इज़ अ पटोला, शी इज़ एंटरटेनिंग, शी इज़ अट्रैक्टिव. तो क्या, अब लुक एट मी, आई एम एग्जैक्टली उड़न पटोला, तो मैं क्या ही रिलेट करूँ? आई एम एन उड़न पटोला. वही same as hers. Patola, basically these girls are patakas. They're like फुलझड़ीज. बम के जैसे भी है और मतलब चुस्त भी हैं और स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं और मस्ती भी है, बबली भी हैं. I hate the word bubbly, but Patola is a combination of all these things. And yes, because ये अपनी खुद की दुनिया में है, इनके खुद के फंडे हैं, खुद के रूल्स हैं और ये अपने में ही मस्त है बेसिकली. Therefore उड़न पटोला. पॉपी, आपसे अभी आजकल तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे क्योंकि शादी के बाद सब कह रहे हैं कि द न्यू ब्राइड हैज सम यू नो अलग ही नूर आ जाता है, स्पेशली नूर है. ऑफ कोर्स सीरीज में तो वो नूर है. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे तो इस पटोले को कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आजकल? मैम मैं अभी चंडीगढ़ से एक दिन पहले घर गई थी and I've just come back. I've literally not met any people except for the I think crew on the flights and मैं ऐसे ना छुपा के जा रही हूँ. मुझे बहुत odd feeling आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इससे relate करूँ. But yeah, it's different. I mean, what can I say? Right. अच्छा, सीरीज की बात करें तो आप तीनों से यही जानना चाहेंगे कि आजकल विमेन सेंट्रिक और गर्ल्स से अराउंड बहुत स्टोरीज बन रही हैं. तो इस स्टोरी ने आपको कितना केटर किया, कितना रिलेट आप अपनी रियल लाइफ से कर पाते हैं? Well, सबके कैरेक्टर्स इस शो में बहुत अलग हैं, बहुत ही डिफरेंट है चारों लड़कियां एक दूसरे से. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इनकी कॉमनैलिटी ये है कि ये सब छोटे शहर से हैं और चारों लड़कियां पंजाब में पैदा हुई हैं, पढ़ी हैं और इनके वैल्यूज़ और मॉरल्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं. बट इनकी नीड्स बहुत अलग है एक्चुअली. किसी को एम्बिशियस बनना है, किसी को सच्चा प्यार चाहिए, किसी को बहुत बॉयफ्रेंड्स चाहिए, किसी को सिर्फ खाना खाना है. सबको खाना खाना है, वो सब पंजाबी लड़कियों की बात होती है वैसे, वो भी कॉमन फैक्टर है. बट सबके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग है, सबकी जर्नीज बहुत अलग है. बट इवेंचुअली सब घूम फिरा के इट्स लाइक होम फॉर देम इन बॉम्बे मीन्स हम चार. क्योंकि ये काफ़ी लॉस्ट हैं. ये अभी वहाँ गई हैं, दे प्रिटेंड कर रही हैं कि कूल हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, क्लासी हैं, बट एक्चुअली में काफ़ी डरी हुई हैं. बिकॉज हम थोड़े वल्नरेबल होते हैं ना, तो उस प्रोसेस में इनके घर में ये चारों जब अपने छत पे के नीचे बैठी हैं, दैट इज़ देयर कंफर्ट जोन एंड दैट इज़ देयर रियल सेल्फ. क्योंकि वो बाहर सबको एक उनका एक फसाद है, एक उन्होंने ना एक ड्रेप पहना हुआ है जिससे कोई देख नहीं सकता कि वो रियलिटी में कैसी हैं. लेकिन जैसे ये चारों एक साथ होती हैं, घर में होती हैं, अपने पजामे में होती हैं, देन दे आर द रियल गर्ल्स जो हम जैसी रियल गर्ल्स होती हैं, जो पंजाबी लड़कियां होती हैं, जो घर में चौकनी मार के बैठी हैं, छोले भटूरे खा रही हैं, अचार हाथ से खा रही हैं. These girls who have come from little pins or smaller towns and they've gone to Bombay to explore their new life. Right. अच्छा, आस्था पहले आप इसका जवाब दे दे, फिर मैं आगे ज़रूर पूछना चाहूँगी. मैंने पहले भी हमारी यही बात हो रही थी कि मैं 80% नूरप्रीत हूँ और 20% मैं नूर भी हूँ. सो मैं 100% इससे रिलेट करती हूँ, विच इज़ वाई आई थिंक God wanted me to be casted for this because I'm not an actor and this is my first job as an actor. So I landed this role only by being myself. तो मैंने एक्टिंग दिखाई नहीं, मैंने मुझे बस डायलॉग्स दिए गए, मैंने बोला अपने तरीके से, थोड़े से वेरिएशन भी दिए मैंने ऑडिशन में, अपने तरीके से वेरिएशन दिया एंड दे वर्कड. तो मैं रिलेट नहीं करती कि मैं रिलेट करती हूँ कि मैं वही हूँ. कैसे बोले, जैसे रिलेट कर, इट्स अ रियल लाइफ कास्टिंग फॉर मी एट लीस्ट. सो या. अच्छा, पंजाबीज़ की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पंजाबीज़ हैं, दोज हु आर रूलिंग, है ना. अब यू गर्ल्स आर प्लेइंग अ पंजाबी कैरेक्टर. पापी, आप तो ऑलरेडी यू आर इनटू द टच ऑफ पंजाबी सिनेमा ऑल्सो, है ना. तो आपको क्या लगता है पंजाब की जो लड़कियां होती हैं वो कितना खुद को
इस मुकाम पर या ऐसे ऑफ कोर्स अगर फिल्म सिटी की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो खुद को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैम मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, जो चाहे पंजाब से आए या कहीं और से आए। मेहनत सबकी इक्वल होती है, लेकिन हाँ हमारे ना पंजाब में क्या होता है कि घर में लड़कियों को बड़ा संभाल के रखते हैं। आई एम श्योर हर जगह संभाल के रखते होंगे, बट यहाँ पे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं और लाइक बहला पुचकार के रखते हैं। तो आई थिंक उस घर से बाहर निकल के अपनी एक लाइफ बनाना और इंडिपेंडेंटली लाइफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड जो जितने कोकून में हम पंजाब में रहते हैं या अपनी पंजाबी फैमिलीज में रहते हैं, उसके बाहर जाके थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पंजाबी लड़कियों में बहुत साहस होता है और डट के सामना करती हैं, और जब जिद पे आ जाए, हट पे आ जाए, तो कुछ भी कर सकती हैं। राइट। सुखमनी, आपका क्या टेक रहेगा? I totally agree with Poppy. I think struggle और effort सबका उतना ही लगता है। Eventually finish line पे वही पहुंचते हैं जो मेहनत करते हैं, जिनका लक अच्छा होता है, जिनका टैलेंट अच्छा होता है। It's a combination of everything, right? But शायद यहाँ की लड़कियों के लिए कुछ अलग है बॉम्बे शहर में जाना, क्योंकि एक तो जियोग्राफिकली इतना डिफरेंट है। आप पुणे से जाओ बॉम्बे तो शायद आपकी लाइफ इतनी चेंज नहीं होएगी। हमारे लिए जियोग्राफिकली इतना दूर है कल्चर, जो नॉर्थ इंडिया में कल्चर होता है वर्सेस जो महाराष्ट्र में कल्चर होता है, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। लैंग्वेज बैरियर होती है, खाना इज़ अ बैरियर। हम लोग को लोकल ट्रेन्स नहीं लेनी आती, टैक्सीज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। घर छोटे होते हैं, मतलब यू नो ऐसे वी आर लिविंग इन पिजन होल्स, मैच बॉक्स साइजेस में, ना गार्डन है यहाँ पर। मिडिल क्लास इंसान का भी बैक गार्डन, फ्रंट गार्डन होता है, खेत होते हैं। मतलब लोग बोलते हैं सुखमनी तू इतनी अमीर है यार, तेरे एक बंगला है। मैं कहा क्या बताऊँ अभी, हाँ हाँ बंगला है गार्डन भी है, 3-4 कुत्ते भी है, हाँ हमारे पास गाय भी है पीछे। वाह यार तू कितनी अमीर है। हाँ बहुत अमीर हूँ। सो ऐसा इट्स सो, एंड वहाँ पे पहुँचो 1 2 3 4 5 गिनो नहीं तो घर खत्म, और रेंट डबल ट्रिपल। सो आई थिंक उसकी वजह से हमारे लिए स्ट्रगल ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हम एडजस्ट करने में अभी कोशिश ही कर रहे होते हैं, ऊपर से फिर काम की यू नो बहुत है, और इट्स एक्सपेंसिव। ओ माय गॉड, बॉम्बे इज सो एक्सपेंसिव। मैं आपको पंजाब में 20 रुपए में पूरा फीस्ट खिला सकती हूँ यार, और तुम्हें 20 रुपए में चाय भी नहीं मिलेगी बॉम्बे में। भाई सो हमारे बड़े घर छोड़ना, पापा की गाड़ी छोड़ के बॉम्बे आना, टैक्सी ऑटो में बाल इधर उधर। मैं हर साल अपने आप को पूछती हूँ सुखमनी, जब मैं अमृतसर से वापस जा रही होती हूँ, You wanna do this? क्यों अपने आप पे टॉर्चर डाल रही है बेटा? Why? Luxury? फुट मसाज तेल लगा लो, चाय ले आओ। मुझे इतनी हंसी आती है, मेरा लग्जरी बैग है, मैंने गुची के शेड्स पहने और मैं ऑटो में ऐसे मैं आपको बताऊंगी, पहली बार जब मैंने बॉम्बे में ट्रेन ली थी तो मुझे नहीं पता था कि स्टेशन तो आने वाला है, बट तुमको तभी डब्बे पे खड़ा होना था जब तुम्हारा स्टेशन आने वाला है, तब तक बैठे रहो। तो मैं खड़ी हुई हूँ बाहर, ऑब्वियसली ठंडी हवा, आई एम एंजॉयिंग ये वो। तो दादर आ गया, मुझे उतरना बैंड्रा में था, मैं खड़ी थी वहाँ पर, मुझे इतने धक्के पड़े पीछे से कि मेरी चप्पल गिर गई बाहर। और फिर आई एम होल्डिंग ऑन द पिलर, आई स्वेयर इट्स अ ट्रू स्टोरी, माय फ्रेंड वाज देयर स्टडीइंग इन ज़ेवियर्स एट दैट टाइम, एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग एंड आई एम लाइक मेरी चप्पल। और मुझे याद है, एंड कोनिया मार के मुझे महाराष्ट्रन लेडी ने धक्के मार के सबने फेंका था। फिर मुझे याद है 5 मिनट के बाद, मम्मी मुझे घर जाना। मेरी तो सिर्फ चप्पल टूटी थी, मेरी हड्डी टूट गई थी। The first time I was trying to take a local train, मैं सिर्फ मतलब मैं ट्रेन तक भी नहीं पहुंची, मैं ट्रेन स्टेशन पे थी। मैं ऐसे हॉप स्किप जंप करके, ऐसे कि मैं लंदन के ट्यूब स्टेशन में जा रही हूँ, मैं गई ऐसे हॉप स्किप जंप करके, किसी ने पीछे से मेरे को धक्का मारा, my last toe broke into 2, I fainted, I had no recollection। फिर कोई आया था मुझे लेने के लिए, कोई मेरा कजिन। As long as you fainted। उसके बाद मैंने सोचा यार मैं कभी नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी माँ मुझे देखती है ऑटो से निकलते हुए, when she was visiting me in Bombay, she looks at me, she's like ऊपर से लेकर नीचे तक, she's like कोई बिलीव नहीं करेगा तूने रियल ब्रांड्स पहने हैं। तू ऑटो से निकली है, ऊपर से लेकर नीचे तक तू दिल्ली, और तू ऑटो से निकली है, कोई बिलीव नहीं करेगा तूने गुच्ची रियल पहना है। Bombay is very cool to do that। मतलब इससे ऑफ कोर्स हम सब इन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग, हम सब इनफैक्ट यू नो इफ वी आर वेयरिंग ब्रांडेड और कुछ भी पहना हो तो हम ऑटो में जा सकते हैं, नो नॉट अ बिग डील, राइट। बट जो पर्दे पर आप लोगों को देखते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं कितनी यार दे आर सो ग्लैमरस, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, बट पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पापड़ ज्यादा बेलने पड़ते हैं। बिलीव मी, बॉम्बे में हम सब वही नॉर्मल लाइफ जीते हैं जो कि और कोई नॉर्मल लड़की जीती है। हम सेम ऑटोज में जाते हैं, हम सेम
टैक्सीज में जाते हैं, we go to every same पानी पूरी वाला है यार, हम exactly same चीजें करते But can I tell you, even the film stars who are film stars right now, they have also gone through the same process. And the best part is they're not gone through it. Even now you'll they're see going the through best, you'll see the most popular actors. आप स्टेशन चल जाओ, बैंड्रा स्टेशन, sometime when they are suppose going to town for a meeting and there's lack of time, you'll see popular people taking trains because time बच रहा है, Of course. and time is money. It's as simple as that. So ऐसा कुछ नहीं है. That's the beauty of Bombay. जो भी हम जितना चाहे बोले हम पंजाबी हैं, ये वो है, हम क्यों बैठे हुए हैं आज वहाँ भी, कि वो शहर की जान अपनी है, अपनी ही कुछ वाइब. बुलाया ले तो फिर वापस जाने का मन मन नहीं करता. It's addictive. नहीं, आके रोना भी आता है, क्यों आ गए हैं, मेड आई है नहीं आई है, you know, but लेकिन वापस. And the opportunities that city can give to a person who's hungry. It is a No city can city of dreams. आपको ये नहीं मालूम कि आपकी ड्रीम कब पूरी हो जाएगी. Yeah. ट्रू. अच्छा, उड़न पटोला टाइटल ही बहुत कैची है. आपकी लाइफ में आप किसको टैग ये देना चाहेंगे उड़न पटोला? I think हमने अभी हमारे साथ शहनाज गिल थी. I think she is the perfect person for Udan Patola. Udan Patolas. She has the right vibe of being an Udan Patola and वो पंजाब से belong करती हैं. She is exactly जो जैसे हमारे actors हैं, जैसे हम लोगों ने characters play किए, बिल्कुल वैसी ही है वो real life में. I think she is the person who I can tag as Udan Patola. As a Udan Patola, we look up to her because she is unabashedly herself. वो आज इस real है, वो आज इस मुकाम पे पहुंची है, मुकाम पे पहुंची है. वो आज इस मुकाम पे पहुंची है by being herself. And she has no qualms about it. उनको इतनी सी भी शर्म नहीं है, वो very proud हैं. तो मैं उड़न पटोला से हम यही तो दिखा रहे हैं शो कि हम proud नहीं हैं हम जहाँ से आ रहे हैं. हम वो camouflage करते हैं, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं in order to fit in the Bombay city. But end of the day, end of the every episode, we realize कि no, you be true to yourself. Only then you can make things happen. राइट. सुपनी कांस में तो आप छा गए भाई, हमने तो आपके लिए बहुत पसंद कांस किया. के बारे में बड़ा पूछ रहे हैं लोग यार. It's a big deal. I don't know. It's a big thing, I believe. And कैसा एक्सपीरियंस रहा, because इतने बड़े लेवल पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं एक्चुअली सच में बिल्कुल सोच के नहीं गई थी ऐसा कुछ भी कि इतना इम्पैक्ट होएगा एंड पीपल नोटिस करेंगे और मुझे हर इंटरव्यू में लोग पूछेंगे. आई स्वेयर आई डिडंट थिंक. मैंने एक पिक्चर लिखी है जिसपे मैं एडिशनल राइटर थी. वो पिक्चर प्रीमियर करी थी कांस पे. ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आर माधवन सर एंड शाहरुख सर इज एक्टिंग इन आवर फिल्म. एंड नम्मी नारायणन के बारे में एक पिक्चर है जो कि एक साइंटिस्ट हैं जो मतलब मैं रो सकती हूँ उनके बारे में बात करके, बिकॉज वो इतने टैलेंटेड इंसान है और हमारी कंट्री ने बहुत बुरा किया है उनके साथ में. सो वी मेड अ फिल्म ऑन हिम. Yeah, the film is about him कि यार तुम्हारे साइंटिस्ट जो रॉकेट को भेज रहे हैं वहाँ पर, तुम उन पे केस डाल रहे हो और उनको इतना तंग कर रहे हो. That man is still alive and the movie is on him and he's going to get so much respect after this film. And I just went for that because I was like, पता नहीं कभी मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम करूँगी as an actor writer कि मैं कांस रेड कार्पेट जाऊँगी. You can go as an audience, but to go for a project that is you're a part of might be a lifetime opportunity. I hope that there are many more. So, but वहाँ पहुँच के जब मैं एक दो फोटोग्राफ्स डाली इंस्टाग्राम पे और जब मैं उठी तो मेरे को 70-80 टैग्स थे अपने पंजाब से और बॉम्बे से, प्राउड ऑफ यू, और हमारी छोटी शहर की लड़की अमृतसर बाई लेन्स गलियों से कांस रेड कार्पेट. मैंने कहा वो वेल डन सुक्मनी. पता नहीं था बट ये तो फेदर इन द कैप टाइप सिचुएशन हो गई. एंड ऑफ कोर्स I was representing one of the hundreds of people who was representing the country. Felt really proud, no doubt. And she was looking stunning. Yeah, of course. Absolutely. Yes, of course. Thank you. Parents का क्या टिप था? Were they proud of it? पेरेंट्स आज तक कभी भी प्राउड नहीं हुए हैं. दे लाइक क्या कर रहे हो, तुमने लिखा था ये अच्छा ठीक था, इसमें एक्टिंग करी थी ठीक थी, मोटी लग रही थी, पतली लग रही थी, नाक बहुत बड़ा है तेरा. मैंने कहा नाक आपने ही दिया है, इट्स इन माई जीन्स. मेरी मॉम ने भी ट्रेलर देखा. शी इज लाइक फर्स्ट सीन अच्छा था, ये क्या कॉन्टोर किया हुआ था. मैंने कहा हाँ मैंने किया है कॉन्टोर. तो भाई मैंने कहा ये फोकसिंग ऑन दैट, फोकस ऑन माय एक्टिंग. कहती हाँ ठीक था, लाइटिंग अच्छी नहीं थी. मैंने कहा आई टेल दैट टू द डायरेक्टर, लाइटिंग अच्छी नहीं थी. जरूर. Believe कि parents real critics होते हैं. हाँ बट ये वही आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज आई थिंक आई वाज इन फ्रांस और अमृतसर में ट्रिब्यून में एक सामने बड़ी आया था और एक अंदर भी आई थी वही वाइट साड़ी में और समथिंग. एंड व्हेन आई केम बैक टू अमृतसर अभी परसों, माय फादर सेड आई एम प्राउड ऑफ यू. मैंने कहा वाह, फ्रांस जाना पड़ता है, फ्रांस जाना पड़ता है टू हियर सच वर्ड्स.
So, yeah. एंड सीरीज में आप लोग बहुत बबली हैं, यू नो वी आर जस्ट सीइंग यू जस्ट जैसे हम नॉर्मल कॉलेज गर्ल्स होती हैं, और यू नो आफ्टर कॉलेज जब हम जॉब्स में जाते हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? बिकॉज बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें लेकर हम लड़कियां शायद खुद को रोक भी लेती हैं, बट अगर फ्यूचर बहुत ब्राइट जिसको बनाना हो, उन बडिंग आर्टिस्ट के लिए या कॉलेज से निकल के जितनी भी यंगस्टर्स गर्ल्स हैं उन्हें क्या? मैं बोलूँगी बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू फिट इन. The weirder you are, the better it is for you. And don't stop dreaming, because if you stop dreaming तो फिर तो आपके पास सोचने के लिए, आगे कुछ करने के लिए है ही नहीं. तो keep on dreaming, because you know dreams do come true, and make sure that they come true. Work towards it, run towards it, fly towards it, उड़ो उस तरफ. बस रुको and मत. Absolutely. My thing is that just have fun. I think the present generation is overthinking and overanalyzing, and before you know it, you'll be old, and you would just wonder where your childhood went. Just screw everything. Have a good time. Have a blast. All you have in your life is now. NOW. Basically strike a balance. Just enjoy yourself. Absolutely. Yeah. अच्छा, आखिरी में एक सवाल. बिहाइंड द कैमरा बहुत हलचल रहती है इंटरव्यूज के दौरान भी और शूट के दौरान भी. वो कैसा आपको, मतलब कितना डिसअट्रैक्ट होते हो और क्या क्या चल रहा था अभी? खत्म भाई 4 जनानी उसको तुम सेट पे ले आए हो. और पट 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 हम सिर्फ बोलते ही रहते थे. थैंक गॉड टू आवर डायरेक्टर हु वाज सो पेशेंट. शक्ति सर बस स्माइल करके हमें बस देखते थे और फिर माइक में बोलते थे नूर. Actually में हम चारों को बात करने का बहुत ज़्यादा शौक बहुत है. शौक है. And we बहुत ज़्यादा. got along, touch wood, we got along really well. And it shows on the camera, you'll see. And you meet us, you sit with us behind the camera, you'll know what we're talking about. So yeah, Shakti से बस माइक से कहते थे नूर शॉट रेडी है, चुप हो जाओ. हम सबको बस चुप ही कराते रहते हैं. I think because our gossips never stop. Yeah. And we were और such इसकी लाइफ में bullies. बहुत एपिसोड्स होते हैं. Okay. इसमें बहुत कहानी होती है. रोज कोई नया इंसान, नई मुद्दा, नया इमोशन, नई जेलसी, नया नया लड़ाई. बॉयफ्रेंड. किसी को मार के आ गई, हम किसी बोल को नहीं रहे थे, नूर, किसी हम को बोल नहीं रहे थे. We were कोई trying to be हॉस्पिटल like पहुंच जाती थी, किसी को. zip-zap. पर नहीं हमने बुली भी बहुत किया न्यू कमर्स को ऑन of सेट. course. बीइंग अ न्यू कमर मैंने काफी बुली किया है. एवरीबॉडी इज लाइक काम डाउन, लेट्स नॉट बी बिचेस. bully किया है. हमारे ना शो में काफी लड़के आए गए. So we really took their case. We literally took their case, and we would rate them. ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है. Remember that? That's in the show also. Yeah, ना? that's in the We show. actually 10 on 10, 9 on 10 on 10. 10, Yeah. 9 on 10. काफी मार्क्स दिए हमने सबको. चलिए, अब आपको मार्क्स मिलेंगे और वी बिलीव कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग जो है आउटशाइन करें. लास्टली पंजाब की ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा? चक दे फट्टे. असली चकरे फटे. I just want to request सारी पंजाब की ऑडियंस को एक ही रिक्वेस्ट है. हम चारों लड़कियां पंजाब से ही हैं और हमने एक शो बनाया है, बहुत प्यारा सा शो बनाया है पंजाबी गर्ल्स के बारे में जो पंजाब से उठ के बॉम्बे जाती है अपनी लाइफ लीड करने के लिए. प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिए Amazon मिनी टीवी पे, जो कि Amazon शॉपिंग ऐप पे है, एंड इट्स टोटली फ्री. 10th जून को वो प्रीमियर कर रहा है. आप लोग प्लीज़ तुसी सारे जाके देखो. बहुत ही सोहना शो बनाया सी. प्लीज गो एंड वॉच इट. यू विल लव इट. झल्ली लड़कियों से प्यार है ना जो दिल की साफ है, बस वही देख लेना और फ्री है. क्या बात है. मेरा मैसेज पंजाबी लोगों से, प्लीज मेरे को थोड़ी सी छेना मुर्गी और मिल्क केक भेज दो. प्लीज मैं अपना एड्रेस दे दूंगी. दे दो अभी एड्रेस दे दो. अभी दे चॉकलेट दो. बर्फी, छेना मुर्गी और मिल्क केक बस. चलिए, अब हम जब अगली बार आपसे मिलेंगे ये तीनों चीजें हमारी तरफ से. ये Done. Thank you. Thank you.